आरएलडी के प्रवक्ता को ले आती हूँ चर्चा में। आज यूपी का मसला भी काफी चर्चाओं में रहा। अनिल दुबे जी, अखिलेश यादव जब दिल्ली पहुंचे, पत्रकारों ने जब उनसे बात की और जब वो रैली को संबोधित भी कर रहे थे, उन्होंने कहा कि देखिए हम तो दिल्ली आ गए और दिल्ली वाले यहाँ से कहीं और चले गए। ये संकेत दे रहे हैं कि अब दिल्ली में उनकी वापसी नहीं होनी है। निशाना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेरठ रैली पर। देखिए प्राची जी, आज मेरठ में क्रांति की धरती रही है, चौधरी साहब की कर्मभूमि रही है। वहां से जब ये इंडिया गठबंधन के लोग अपने टिकट वितरण में उलझे हुए हैं, अपने विवादों में उलझे हुए हैं, ये अपने विवाद ही नहीं तय कर पा रहे हैं, ऐसे समय में उत्तर प्रदेश में मेरठ से आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने रैली की शुरुआत की। चौधरी साहब की कर्मभूमि से उन्होंने रैली की शुरुआत की और मेरठ में से आप ये देखिए, मेरठ में चाहे वो क्रांति की शुरुआत हुई हो तो सफलता मिली और आज 2024 में 2014 में भी वहीं से माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया था, आज 2024 में भी वहीं से शुरुआत की और 2024 की यह शुरुआत उत्तर प्रदेश में, प्राची जी मैं आपके चैनल पर कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें एनडीए गठबंधन जीत के जाएगा। एनडीए का जो नारा है कि 400 पार अब की बार, तो ये 400 पार होकर के रहेगा। इंडिया गठबंधन या इंडिया गठबंधन के नेता जो कुछ भी कहें, उनकी बातों का अब कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस दिन से चौधरी जयंत सिंह जी ने, राष्ट्रीय लोकदल ने इंडिया गठबंधन को छोड़ा है, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का अस्तित्व समाप्त हो गया। आज मेरठ की रैली देखिए, मेरठ की धरती का उत्साह देखिए, जिस तरह से वहां पर जनता उमड़ी है, जिस तरह जनता ने माननीय प्रधानमंत्री का स्वागत किया है, चौधरी साहब को भारत रत्न देने का स्वागत किया है, चौधरी साहब के नाम पर आज जो गौरव सम्मान दिवस वहां पर हो रहा है, उस भीड़ को देख करके आपको ये लगना चाहिए। अच्छा ये बताइए अनिल जी, आप पर भी कोई किसी प्रकार का दबाव था क्या? आपको भी डराया धमकाया गया था क्या? आपको भी ईडी सीबीआई का डर दिखाया गया था? क्योंकि आप ठीक चुनावों से पहले इंडिया गठबंधन का हाथ छोड़कर एनडीए में शामिल हुए हैं। देखिए, इंडिया गठबंधन में आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी छोड़ करके चले गए, माननीय पल्लवी पटेल जी छोड़ के चली गई, राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया चौधरी जयंत सिंह जी ने उनको छोड़ दिया, उनको जो है उनके गठबंधन के सहयोगी उनको बार बार छोड़ते चले जा रहे हैं। तो ये तो उनसे पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने क्या कमियां छोड़ी, किन कमियों की वजह से लोग उनको छोड़ करके चले जा रहे हैं। हम इंडिया गठबंधन छोड़ के एनडीए में गए। एनडीए, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, उन्होंने चौधरी साहब को सम्मान देने का काम किया जो वर्षों से अब तक नहीं हुआ था। चौधरी साहब ने किसानों के लिए जो सपना देखा था, उस सपने को पूरा करने का काम आज एनडीए की सरकार कर रही है। तो जब चौधरी साहब के सिद्धांत को पूरा करने का लक्ष्य, ठीक है घनश्याम तिवारी जी, इस पर आपको बेहतर जवाब दे पाएंगे। घनश्याम तिवारी जी, देखना तो आप लोगों को है ना कि आपको लोग छोड़कर क्यों जाते हैं। देखना तो आप लोगों को है ना कि आपके साथी का आपसे मोहभंग क्यों हो जाता है। एक के बाद एक आपको तो कई झटके उत्तर प्रदेश में लग चुके हैं। आप सीधा ब्लेम भारतीय जनता पार्टी पर करते हैं, देश की व्यवस्थाओं पर करने लगते हैं, कहते हैं तो तानाशाही है। अपने अंदर भी तो झांकिएगा ना। देखिए, 3 बातें प्रमुख हैं। पहली बात तो इस बात को मैं फिर से कहना चाहता हूं कि शुरुआत में मैंने कहा कि 13,000 करोड़ जो भारतीय जनता पार्टी को चंदा मिला, उसमें से एक भी ईमानदार व्यक्ति का नाम बताइए जिसने चंदा दिया हो। न अनिल दुबे जी ने बताया, न जफर भाई ने बताया, आपके दर्शकों को भी नहीं पता होगा। ये कैसी पार्टी है जो बेईमानों से चंदा लेकर के 13,000 करोड़, जिसने इतना चंदा इसने अपने इतिहास में नहीं लिया है, सत्ता में आने के बाद लेती है और अपने आप को भ्रष्टाचार मुक्त कहती है। पहली बात। दूसरी बात, जो आरएलडी है, अब आरएलडी को घूम घूम के बताना पड़ रहा है कि किसानों के ऊपर ड्रोन से फायरिंग कराने वाली पार्टी, हमले कराने वाली पार्टी, उनके पैर के नीचे कील गड़ाने वाली पार्टी, किसानों के ऊपर पैलेट फायरिंग कराने वाली पार्टी, जिसमें आँख की रोशनी चली जाती है, जान चली जाती है, इस पार्टी के साथ अनिल जी की पार्टी खड़ी है और ये किसानों के मसीहा अपने आप को कहते हैं। ये कैसा मसीहा है जो किसानों के ऊपर गोली करके चलाने को सेलिब्रेट कर रहा है, उसको अपनी राजनीतिक विजय मान रहा है? तो ये तो उन्हें बताना पड़ेगा कि किस तरीके से किसानों की आय डबल हुई है। अगर आप अवसरवादी राजनीति करते हैं तो आपके तर्क समाप्त हो जाते हैं, आपको कुतर्क करना पड़ता है। तो जो अनिल जी प्रस्तुत कर रहे हैं कुतर्क है, प्रधानमंत्री मसीहा हैं, ये हैं, वो हैं, कोई तर्क नहीं है वहां पे। चलिए, ये बात आप भाजपा के लिए कह सकते हैं, ये बात आप आरएलडी के लिए कह सकते हैं, ये बात आप स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए कह सकते हैं। कमीरावादी पल्लवी पटेल क्यों छोड़कर चली गई आपको?
बिल्कुल, मैं उस पे भी आता हूँ कि इस मंच पर कई बार कहा गया कि एनडीए ये है, एनडीए वो है। इंडिया गठबंधन का जब अनाउंसमेंट हुआ, उसके बाद इंडिया गठबंधन में जो चर्चाएं हुई, जो सहमतियां हुई, जो असहमति हुई, सब सार्वजनिक है, पारदर्शी है। यहाँ बैठा हुआ कोई व्यक्ति बता दे, अनिल दुबे बता दें, जफर जी बता दें, या आप ही बता दीजिए, संजीव जी बता दें कि ये सो कॉल्ड एनडीए में कितने दल हैं। आपके दर्शकों को ही नहीं पता है, क्योंकि ये एनडीए ही नहीं है। ये तो नरेंद्र सरेंडर अलायंस है। एक तरफ नरेंद्र जी हैं और दूसरी तरफ वो दल है जिन्होंने नरेंद्र जी के सामने सरेंडर कर रखा है। वरना सब लोग गूगल करेंगे तब भी नहीं बता पाएंगे कि इस सरेंडर के माध्यम से बने हुए एनडीए एनएसए में कितने दल हैं। तो लोकतंत्र पारदर्शी सहमति और असहमति का मंच है, जहां पर और ये पारदर्शिता आपकी पार्टी में तो सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। देखा मुरादाबाद में, रामपुर में हमने देखा कैसे दो कैंडिडेट्स आपके एक ही नॉमिनेशन करने चले गए और मैं असली की लड़ाई वहां पर शुरू हो गई थी। पारदर्शिता सबसे ज्यादा आपकी पार्टी में देखने को मिली।